तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम हेड ऑफ कमांडर के साथ साथ फर्स्ट प्रिंस को देख पाते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस अपनी बहन के लिए थोड़ा फिक्रमंद होता है। ये पहला प्रिंस होता है जो कि ट्रू मायनों में अपनी बहन के लिए फिक्रमंद होता है दोस्तों। और अब चूंकि तुम लोगों ने सेकंड और फोर्थ प्रिंस को पॉलिटिक्स गेम खेलते हुए देखा है, तो मेरा ये बताना आप सभी को जरूरी है कि फर्स्ट प्रिंस ही वो अकेला वाहिद प्रिंस है जो कि अपने सारे के सारे भाइयों में से काफी ज्यादा अच्छा है। वो किसी को दुख पहुंचाना तो छोड़ो बल्कि ऐसा सोच भी नहीं सकता। और इस सब के बावजूद भी उसे जोशुआ को लेकर थोड़ी टेंशन होती है। उसे ये नहीं पता होता कि जोशुआ किस किस्म का बंदा है। और यही चीज हेड ऑफ कमांडर नोटिस करता है कि फर्स्ट प्रिंस को जोशुआ को लेकर थोड़ी सी फिक्र हो रही है। लेकिन हेड ऑफ कमांडर को इतना भी पता होता है कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास फर्स्ट प्रिंस जितनी पॉलिटिकल पावर हो। यहाँ पर एम्परर मार्कस के बाद अगर किसी के पास सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है तो वो किसी और के पास नहीं बल्कि फर्स्ट प्रिंस के पास है। हेड ऑफ कमांडर का ये मानना होता है शायद से जोशुआ उन्हें टक्कर दे सकता है अगर उसने टूर्नामेंट ऑफ वर्ड्स को जीत लिया और प्रिंसेस रिंग के साथ शादी कर ली, तो शायद से वो अकेला ऐसा चैलेंजर होगा जो कि फर्स्ट प्रिंस को गहरी टक्कर दे सकता है पॉलिटिकल के मामले में। इसी चीज को लेकर फर्स्ट प्रिंस यहाँ पर दुखी होता है, इसलिए नहीं कि वो जोशुआ से हार सकता है बल्कि इसलिए उसे पता नहीं है कि जोशुआ किस तरह का पर्सन है। क्या होगा अगर जोशुआ की शादी उसकी बहन से हो जाए। उसे इस चीज की फिक्र है कि जोशुआ किस टाइप का पर्सन है। वो दुखी होता है अपनी बहन के लिए, उसकी आंखों से ही हमें वो दुख सा दिख रहा होता है। फिर इसी सब पर हेड ऑफ कमांडर यहाँ पर बोलता है कि मेरे ख्याल से ये एक सुनहरा मौका है, हमें जोशुआ को अपनी तरफ मिला लेना चाहिए इससे पहले वो पॉलिटिकल पावर को गेन करे। पर ये सुनते सारे फर्स्ट प्रिंस को यहाँ पर बीशीमॉन की याद सताने लगती है और उसे यही दिखता है कि जोशुआ लेडी बीशीमॉन के काफी ज्यादा करीब है। और इसी चीज को याद करते हुए वो गुस्से से फ्लावर को तोड़ देता है, जिस वजह से वो सोचता है कि नहीं, मेरे ख्याल में जोशुआ और मेरी नहीं बनेगी। उसकी आंखों में हम अभी भी वो टूटापन सा देख पाते हैं। उसकी आंखों में दुख होता है जैसे उसने गम के अलावा और दुख के अलावा कुछ नहीं देखा। दोस्तों अगर मैं सच कहूं तो मुझे फर्स्ट प्लेस यहाँ पर जोशुआ सेंडर के मांगा ऑथर की याद दिलाता है जिसने जोशुआ की कहानी लिखी है। अगर देखा जाए फर्स्ट प्रिंस ऐसा बंदा है जिसके पास इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर है, लेकिन तब भी वो जोशुआ जैसे लोगों से घेरा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। जबकि वो भी दिल का कितना साफ है, कितना अच्छा है, पर इसके बावजूद भी कोई इसे समझने की कोशिश नहीं करता। उसने आज तक लोगों को सर्व किया है पर फिर भी उसे वो सब कुछ नहीं मिलने वाला जो जोशुआ को मिलेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर जोशुआ को हेट नहीं कर रहा बल्कि मैं तो जोशुआ का फैन हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट प्रिंस भी उतना ही डिजर्व करता है जितना जोशुआ डिजर्व करता है। और कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रिंस मुझे इसलिए इस मानवा ऑथर की याद दिलवाता है क्योंकि उस बेचारे ने भी हमारे लिए जोशुआ की तरह मास्टरपीस बनाई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहानी काफी ज्यादा अंडररेटेड है। ये टॉप मानवास के साथ कंपेयर भी नहीं कर रहा और यही चीज कहीं ना कहीं मुझे अंदर से तोड़ रही है, अंदर से मरोड़ रही है। अगर सच कहूं तो फर्स्ट प्रिंस में मुझे अपना आप भी दिखता है। मैं यहाँ पर कितने सालों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी भी टॉप एक्सप्लेनर्स में नहीं आता। मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूँ जितना कोई दूसरा एक्सप्लेनर करता हो, शायद से उनसे ज्यादा भी। वेल एनीवे कहानी की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर हेड ऑफ कमांडर कहता है कि मेरे मास्टर अगर आप वाकई में जोशुआ सेंडर को रोकना चाहते हैं टूर्नामेंट ऑफ वर्ड्स के अंदर, तो मैं आपको बताता चलूं मेरे अंडर एक ऐसा नाइट भी आता है जो कि शायद से जोशुआ को रोक सकता है। ये सुन के फर्स्ट प्रिंस के पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि जोशुआ सेंडर इतना ज्यादा पावरफुल है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास एक ऐसा नाइट है जो वाकई में जोशुआ सेंडर को पावर के मामले में टक्कर दे सकता है। तो आगे से हेड ऑफ कमांडर कहता है कि हाँ, गलाहार्ड वापस लौट के आ चुका है। गलाहार्ड का नाम सुनते ही फर्स्ट प्रिंस को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि गलाहार्ड वाकई में एक बहुत पावरफुल नाइट है। हेड ऑफ कमांडर आगे कहता है गलाहार्ड इतनी ज्यादा छोटे से समय में जोशुआ की तरह तरक्की कर चुका है कि शायद से अगला हेड ऑफ कमांडर वो मुझे हटा के खुद ही बन जाए। तो इसी वजह से मैं काफी यकीन से कहता हूँ कि अगर कोई इन टूर्नामेंट्स को जीतेगा तो वो गलाहार्ड ही होगा। कहानी सेकंड प्रिंस के सेकंड पैलेस में जाती है जहां पर फाइनल जोशुआ प्रिंसेस रिंग को दर्द से बचाने के लिए डिवाइन चैंटिंग कर रहा होता है। उस डिवाइन मैजिकल पावर से पूरा का पूरा कमरा यहाँ पर चमक उठता है। जहाँ पर शुरू में तो डिवाइन चैंटिंग से प्रिंसेस रिंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर एक बार ये रिचुअल जब यहाँ पर कंप्लीट होता है
तो जोशुआ अपने दिल ही दिल में कह रहा था कि शुरू में तो मुझे लगा कि मेरी डिवाइन चैंटिंग के बीच में कोई मिस्टेक कर दूंगा, क्योंकि इस स्पेल को कास्ट करने के लिए एटलीस्ट बिशप लेवल को तो बंदे को होना चाहिए है, जो कि जोशुआ नहीं है। पर इस सब के बावजूद भी क्योंकि जोशुआ की पावर ही इतनी ज्यादा है, इसी के कारण जोशुआ इस सिचुएशन को हैंडल करने में कामयाब होता है। प्रिंसेस रिन यहाँ पर सुकून की सांस लेती है। इसके बाद वो जोशुआ को पुकारती है तो जोशुआ उससे बोलता है, प्रिंसेस रिन, क्या आपको होश आ गई है? क्या आप मेरी आवाज को पहचान पा रही है? मैं जोशुआ सेंडर हूँ। प्रिंसेस रिन इस आवाज को पहचानते हुए कहती है, आखिर मैं कैसे इस आवाज को भूल सकती हूँ? तुम जोशुआ ही हो। जोशुआ उससे याद दिलाता है, प्रिंसेस रिन, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए मेडिसिन लाऊंगा, तो वो वक्त आ चुका है। प्रिंसेस रिन हैरानी से बोलती है, क्या ईव ग्रैंड ने वो मेडिसिन बना ली जिसके बारे में पूरे की पूरे एवलॉन में चर्चा हो रहा है? तो जोशुआ उसे एक्सप्लेन करता है कि ईव ग्रैंड झूठ बोल रहा है। यकीन करो, जो दवाई वो आपको देगा उससे सिर्फ आपको दर्द और तकलीफ ही मिलेगी, बल्कि इसकी बजाय जो मेडिसिन मैं आपके लिए लाया ये आपको जरूर फायदा देगी। पर मैं आपको क्लियरली बताता चलूं, इस मेडिसिन का भी एक साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट है कि आप अपनी कुछ मेमोरी के हिस्सों को भुला सकती है, शायद से पूरी भी और शायद से आधी भी। हो सकता है कि प्रिंसेस रिन शायद से आप मुझे भी भूल जाए। ये सुन के प्रिंसेस रिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मेमोरी को भूलना तक तो सही था, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकती कि वो जोशुआ को भूल जाए। ये चीज उसे तकलीफ देगी, पर सबसे ज्यादा बढ़ के ये चीज तो जोशुआ को अंदर से तोड़ रही होती है। जोशुआ सोचने लगता है, मैं अपनी पिछली जिंदगी में भी इस मेडिसिन से वाकिफ था, लेकिन वो मैंने आपको कभी भी नहीं दी, क्योंकि उस वक्त मुझे यही लगता था कि मैं कौन होता हूँ कि मैं आपसे आपकी मेमोरी के हिस्सों को छीन लूं। ये सब कुछ जोशुआ अपने दिल में कह रहा होता है। पर यहाँ तक ऐसा सोचते सोचते पिछली जिंदगी में प्रिंसेस रिन मारी गई थी। जोशुआ उसकी कब्र पे रोजाना घंटों तक जाता था और वो अंदर से टूट जाता था। वो घंटों तक खड़ा होता था और रोता रहता था, खुद को कोसता था कि काश मैंने वो मेडिसिन दे दी होती। अब जोशुआ को दोबारा मौका मिला है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जोशुआ अभी भी काफी ज्यादा हिचकिचा रहा है। क्योंकि मैं आप सभी को बताता चलूं, क्योंकि जोशुआ और प्रिंसेस रिन एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं। अगर जोशुआ ने उसे ये मेडिसिन दी तो शायद से वो जोशुआ को भूल जाए, और ये चीज अब जोशुआ को एक बार फिर से तोड़ रही है। जोशुआ सोचता है कि पिछली जिंदगी भी तो वो गुजर गई है, लेकिन इस जिंदगी में शायद वो मेरे सामने हो तब भी वो मुझे ना जानती हो। दोस्तों, यहाँ पर इस मानवा को ऑथर हमें वो फीलिंग देने की कोशिश कर रहा है, उसे समझना आप सभी का फर्ज है। जोशुआ को यहाँ पर इसकी भी फिक्र होती है कहीं उसकी फैमिली उसका दोबारा से इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे पॉलिटिकल गेन के लिए। इसी तरह जोशुआ उसके हाथ में ये मेडिसिन तो पकड़ा देता है। प्रिंसेस रिन यहाँ पर जोशुआ से कहती है, मैं जानती हूँ जोशुआ, ये चीज तुम्हें अंदर से तोड़ रही है कि मैं शायद से तुम्हें भूल जाऊं। ये बोझ तुम अकेले अपने दिल पे लेकर चलोगे और इस चीज का दुख मेरे साथ भी रहेगा। मैं चाहे भले ही ये भूल जाऊंगी कि अब मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है, ये जानते हुए कि तुम मुझे रोजाना देखोगे और ये बोझ तुम अकेले लेके चलोगे। मैं तुम्हारे सामने होंगी लेकिन तब भी तुम्हें जानती नहीं होंगी। ये सुनकर हम जोशुआ के चेहरे पे वो दुख देख सकते हैं। वो रोना चाहता होता है, लेकिन मर्द कभी रोते नहीं है। और अगर सच कहूँ, ये चीज मुझे शायद से जोशुआ से ज्यादा दुख दे रही हो, पर वो तब भी जोशुआ से पिंकी प्रॉमिस करने का कहती है। वो जोशुआ से बोलती है, मुझसे वादा करो, मैं चाहे तुम्हें बुला दूंगी लेकिन तुम वापस मेरे पास लौट के आओगे, तुम दोबारा मुझे ढूंढोगे और तुम दोबारा मुझसे दोस्ती करोगे। इसी के साथ जोशुआ और प्रिंसेस रिन के बीच में हमें एक खूबसूरत सा बॉन्ड के साथ साथ एक प्रॉमिस देखने को मिलता है। प्रॉमिस को लेते वक्त जोशुआ को लग रहा होता है कि शायद से वो अंदर से मर चुका है, इतना ज्यादा वो टूट चुका होता है। प्रॉमिस करते दौरान प्रिंसेस रिन बोलती है, मैं जल्द ही भूल जाऊंगी जोशुआ, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि हम जब पहले दिन पे मिले थे वो दिन कितना ज्यादा खूबसूरत था और मैंने तुम्हें क्या कहा था? बोलती है, जोशुआ सेंडर, तुम्हारा नाम मुझे मेरे फेवरेट फ्लावर की याद से दादा है। जोशुआ बोलता है, हाँ, मेरे नाम के आखिर में सेंडर आता है जो कि तुम्हारा फेवरेट फ्लावर है, पर तुमने कहा था यही चीज तुम्हें अंदर से और तोड़ती है और यही चीज तुम्हें अंदर से रुलाती है कि उस फ्लावर का मतलब काफी ज्यादा दुख भरा है, बिल्कुल हमारी कहानी की तरह। वो बोलती है, हाँ, मुझे अच्छे से याद है जोशुआ, मैं तुम्हारे मुंह से एक बार आखिरी बार सुनना चाहती हूँ, शायद से मैं तुम्हें बुला दूं तो एक बार फिर से क्या तुम मुझे उसका मतलब अपने मुंह से बताओगे? जोशुआ यहाँ पर मुस्कुराते हुए उस फ्लावर का मतलब बताने लगता है। चाहे भले ही वो चेहरे से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर से वो रो रहा होता है। उस फ्लावर का मतलब है कि मुझे कभी भी मत भूलना, मुझे याद रखना। और इसलिए तो ये चीज उन्हें अब रुला रही है,
क्योंकि इस फ्लावर का मतलब एक ऐसा है कि मुझे कभी भूलना मत, और शायद से अब प्रिंसेस रिन उसे भूलने वाली है, और यही चीज उन्हें कितना ज्यादा दुख दे रही है। मोर इम्पोर्टेंटली जो मेडिसिन जोशुआ ने बनाई है वो भी यहाँ तक सेंडर फ्लावर से ही बनी है। तो अगर देखा जाए ये कहानी उनको बार बार उसी चीज की तरफ याद दिलवाती है जिसका मतलब ही था कि मुझे कभी भूलना मत, लेकिन बदकिस्मती से वही होने वाला है जिसका डर है। तो मैं जानता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी डिटेल से बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज मुझे अंदर से दुख दे रही है, और वही चीज आप सब फील करें जो कि इस वक्त मैं कर रहा हूँ। प्रिंसेस रिन यहाँ पर बोलती है तो पिला दो जोशुआ, ये चीज तुम अपने हाथ से कर दो, तो मुझे अपने हाथों से ये मेडिसिन पिला दो। जोशुआ यहाँ पर मुस्कुराते हुए एक बार फिर से हाँ बोलता है, लेकिन उसकी आंखों में देखो, उसका मुंह मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखों में दुख होता है। प्रिंसेस रिन उससे भूलने से पहले यही कहती है, जोशुआ तुम्हारा शुक्रिया, और ये मेरे शायद से आखिरी अल्फाज हो सकते हैं, ये मेरे लिए शायद से आखिरी शब्द हो सकते हैं तुम्हारे लिए। और जोशुआ उससे बोलता है तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। प्रिंसेस रिन मैं काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त बना। ये बोलते हुए जोशुआ अपने दिल ही दिल में बोलता है, हाँ पिछली जिंदगी में तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगा प्रिंसेस रिन। और इसी के साथ जोशुआ इस मेडिसिन को खोलता है और ये मेडिसिन अब निकल कर बाहर आने लगती है। दोस्तों इस एपिसोड ने अगर सच कहूं मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। और अगर आप लोगों का इस सीरीज के रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही।